रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो लगता है कि विजय पर खत्म हो जाना चाहिए था, पर असल में इसकी असली परीक्षा, इसका सबसे दर्द भरा अध्याय तो युद्ध के बाद शुरू होता है। तो चलिए हम सब मिलकर उत्तरकांड की इस गाथा में गहरे उतरते हैं, एक कहानी कर्तव्य की और त्याग की। अब इस कहानी को हम दो अलग अलग आवाज़ों के जरिए महसूस करने की कोशिश करेंगे। पहली आवाज़ है धर्म की, जो कहती है एक राजा को अपनी प्रजा के लिए सब कुछ त्यागना ही पड़ता है, और दूसरी आवाज़ है करुणा की, जो सवाल करती है लेकिन क्या प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता। धर्मवाणी तो देखिए, 14 साल का लंबा वनवास और वो भीषण युद्ध, इन सब के बाद अयोध्या में धर्म की फिर से स्थापना होती है, अराजकता का अंत होता है और व्यवस्था वापस लौटती है। अरे वो वापसी, क्या कहूँ, वो किसी उत्सव से कम थी ही नहीं। राम, सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या लौटे तो पूरा शहर दियों से जगमगा उठा था। हर एक चेहरे पर बस खुशी थी, और राम का वो भव्य राज तिलक, आखिरकार इतने सालों का बिछोड़ा जो खत्म हुआ था। धर्मवाणी, लेकिन बात यह है कि राज सिंहासन सिर्फ अधिकारों का प्रतीक नहीं होता, वो कर्तव्यों का भी होता है। और बहुत जल्द राजा राम को एक ऐसे धर्म संकट का सामना करना पड़ा जो शायद उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। करुणावाणी की उन्हीं खुशहाल गलियों में एक कानाफूसी फैलने लगती है। महारानी की पवित्रता पर दबी दबी आवाज में सवाल उठने लगते हैं। मतलब अग्नि परीक्षा हो गई, सब हो गया, लेकिन समाज के मन में जो मैल था वो नहीं धुला। धर्मवाणी, अब सोचिए, राजा राम के सामने कैसा धर्म संकट आ खड़ा हुआ। एक ऐसा विकल्प जो चुनना लगभग नामुमकिन था। एक तरफ था उनका प्रेम, उनकी पत्नी सीता, और दूसरी तरफ थी उनकी प्रजा और उनका राजधर्म। और राजधर्म कहता था कि राजा की पत्नी पर किसी भी तरह का कोई लांछन नहीं होना चाहिए। धर्मवाणी, और राजा ने राजधर्म को ही चुना। बहुत भारी मन से उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा दी, सीता को वन में छोड़ाओ। वो जो मुकुट का भार था ना, वो इतना ज्यादा था कि उसने व्यक्तिगत सुख को जैसे कुचल ही दिया। करुणावाणी, अब जरा सीता के बारे में सोचिए। अकेली घर से निकाली हुई, लेकिन वो टूटी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी इस नियति को स्वीकार किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए हिम्मत और शक्ति की एक मिसाल बन गई। करुणावाणी, उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पनाह मिली। वहीं उन्होंने 2 बेटों लव और कुश को जन्म दिया। दोनों बालकों ने शास्त्र भी सीखे और शस्त्र विद्या भी। और कमाल की बात देखिए, वो अपनी ही कहानी रामायण गाना सीख रहे थे। उस पिता की गाथा गा रहे थे जिनसे वो पूरी तरह अनजान थे। तब कई साल बीत गए। अयोध्या में एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ रखा गया है। साम्राज्य के सारे बड़े बड़े राजा और ऋषि मुनि वहां मौजूद हैं, और उसी सभा में 2 बहुत ही तेजस्वी बालक एक महाकाव्य सुनाने आते हैं। करुणावाणी, और जैसे ही वो बच्चे सीता के दुख और उनके गुणों के बारे में गाते हैं, बस राम के दिल में जैसे भावनाओं का एक सैलाब सा आ जाता है। उन्हें अपनी ही कहानी, अपना ही दर्द उन बच्चों के संगीत में सुनाई दे रहा था। धर्मवाणी, वहां बैठी पूरी की पूरी सभा एकदम सन्न रह जाती है। और वहीं एक पिता को अपने खोए हुए परिवार का एहसास होता है। राजा राम पहचान जाते हैं, ये मेरे पुत्र हैं। धर्मवाणी, सच सामने आ तो गया, लेकिन सीता को एक बार फिर अपनी पवित्रता साबित करने के लिए दरबार में बुलाया जाता है। समाज वो फिर से एक और सबूत मांगता है। करुणावाणी, पर इस बार सीता किसी इंसान को कोई प्रमाण नहीं देने वाली थी। नहीं, वो सीधा अपनी माँ धरती माँ से न्याय मांगती हैं। उनके आखिरी शब्द एक पूरी जिंदगी की पीड़ा, गरिमा और अटूट सच की गवाही थे। हे धरती माँ, यदि मैं मन, वचन और कर्म से सदैव पवित्र रही हूँ तो मुझे अपनी गोद में समा लो। धर्मवाणी, और फिर एक दिव्य घटना होती है। धरती फट जाती है और सीता को अपनी गोद में समा लेती है, और इस तरह उनकी पवित्रता को हर शक से परे साबित कर देती है। करुणावाणी, और पीछे क्या रह जाता है? बस एक पिता का कभी न खत्म होने वाला दुख और एक पिता का गहरा पश्चाताप। धर्मवाणी, तो सीता के इस अंतिम त्याग के साथ ही ये अध्याय हमें इस पूरे महाकाव्य का शायद सबसे गहरा सबक सिखाता है, कर्तव्य की वेदी पर दी गई आहुति के बारे में। धर्मवाणी, भगवान राम बस चुपचाप खड़े रह जाते हैं। एक राजा के तौर पर उनका कर्तव्य पूरा हो चुका था। करुणावाणी, पर एक पति के तौर पर उनका दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका था।
तो फिर सवाल उठता है कि ये धर्म है क्या? ये सिर्फ सही और गलत के बारे में नहीं है, ये कर्तव्य और त्याग का रास्ता है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों न चुकानी पड़े। धर्मवाणी, और शायद यही इस पूरी कथा का सार है। कर्तव्य और त्याग ही सच्चे धर्म की पहचान है। करुणावाणी, पर ये एक ऐसा सच है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या कोई आदर्श जो इतनी बड़ी व्यक्तिगत कीमत वसूले, क्या वो वाकई में सबसे बड़ा धर्म हो सकता है।